बच्चों, डॉक्टर 9 और 11 के बच्चे देखें। पहला पाठ कबीरदास जी का है। तो सबसे पहले पाठ पढ़ने के सबसे पहले आप उस कवि का जो पाठ है उसके कवि कौन है, लेखक कौन है, उनका जीवन परिचय में पढ़ना होता है। तो आपका सबसे पहला पाठ कबीरदास जी का है 9 और 11 दोनों क्लासों में। तो कबीरदास जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। कबीरदास जी का जीवन परिचय उनका जन्म महान समाज सुधारक निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत कबीरदास जी का जन्म काशी के निकट। महान समाज सुधारक निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत महाकवि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में संवत 1455 और संवत क्या है, क्यों सन 1398 है तो संवत क्यों 1455 है? क्योंकि सन से संवत 57 वर्ष आगे चलता है। अगर हम 1398 में 57 जोड़ देंगे तो 1455 आएगा। तो सन से 57 वर्ष आगे संवत चलता है। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में संवत 1455 विक्रमी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। क्योंकि वह जन्म देने वाली इनकी माता विधवा थी, जिसके लोक लज्जा से बचने के लिए वह उनको जन्म होते ही, जन्म लेते ही कबीरदास जी को लहरतारा नामक काशी में हुआ था इनका जन्म। तो काशी के पास एक लहरतारा नामक तालाब है, उसी तालाब के किनारे लोक लज्जा को बचाने के लिए इनकी माँ फेंक आई थी। रात में ही फेंक आई थी। तो सुबह होने पर नीमा और नीरू नामक दो जुलाहा जनपद थे, जुलाहा परिवार से थे। वे दोनों चूँकि वे निसंतान थे तो कबीरदास जी को पाए और ला करके लालन और पालन किए, इनका पालन पोषण किए। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी चूँकि माँ बाप जुलाहा थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो ये इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। कबीरदास जी का मन पढ़ने में नहीं लगता था। तो इनके माता पिता इनको अपने घर के व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयत्न किए। जब इनका मन व्यवसाय में भी नहीं लगा तो इनकी शादी कर दी। इनकी शादी करने के बाद भी इनका मन न घर के व्यवसाय में लगा न पढ़ाई लिखाई में लगा। पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगा। तो ये पढ़े लिखे नहीं, इसकी सार्थकता के लिए, पढ़े लिखे न होने की सार्थकता के लिए इन्होंने कहा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। यानी मस मैंने कागज छुआ नहीं, मैंने कागज कभी नहीं छुआ, कलम गहो नहीं हाथ। और गहो ने ग्रहण करना, मैंने कभी कलम ग्रहण हाथ में नहीं किया। इससे ये अपने पढ़े अनपढ़ होने की सार्थकता प्रस्तुत करते हैं। इनके 2 संतान उत्पन्न हुए। इनकी जो लोही नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ, इससे 2 संतान उत्पन्न हुए, जिसका नाम इनके 2 संतान उत्पन्न हुए। और संतान उत्पन्न होने के बाद भी इनका मन अपने पारिवारिक जीवन में नहीं लगता था। ये हमेशा संत स्वभाव यानी संतों के साथ, संतों के संगत में रहना पसंद करते थे। संतों के साथ रहना पसंद करते थे, संतों के साथ रहते थे।
तो बिना किसी गुरु के, बिना किसी को गुरु बनाए किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ये मान्यता है। तो इनको भी अपना एक गुरु मानना था, बनाना था। तो ये अपना गुरु रामानंद जी को बनाना चाहते थे, परंतु ये मुस्लिम संप्रदाय से थे। मुस्लिम जन्म तो हिंदू संप्रदाय में ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण एक मुस्लिम संप्रदाय में होने के कारण इनको रामानंद जी अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। और कबीरदास जी रामानंद जी को ही गुरु अपना बनाना चाहते थे, बनाने की ठान ली थी। इसलिए उन्होंने गुरु रामानंद जी के दिनचर्या पर ध्यान दिया, दिनचर्या पर इन्होंने अपना लगाया। तो इन्होंने देखा कि रोज प्रातः काल गुरु रामानंद जी तारा नामक तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन कबीरदास जी ने मन में ठान करके बहुत सवेरे, प्रातः काल ही बहुत सवेरे उस तालाब के सीढ़ियों के नीचे जाकर के सो गए। और रामानंद जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो रामानंद जी का पैर इनके सीने पर पड़ा और कबीरदास जी इनके पैर को पकड़ करके उनको प्रणाम किया। कहा, हे गुरु, अब तो छुआछूत, चूँकि उस समय छुआछूत की परंपरा बहुत तेज थी, बहुत तेज गति से थी। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी, अब तो छुआछूत की सारे जो संदेह हैं वो समाप्त हो गए। अब हम आपसे स्पर्श हो गए, आप हमें स्पर्श कर लिए, आप हमें छू लिए, इसलिए अब हमें आप गुरु अपना बना लीजिए। अब तो मैंने आपके चरण स्पर्श कर लिए, अब हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए, अपना मेरा गुरु आप बन जाइए। तो इससे रामानंद जी बहुत प्रभावित हुए और इनको अपना शिष्य इन्होंने बनाया और इनको शिक्षा दी, शिक्षा ग्रहण कराया। शिक्षा कैसे? उपदेश के माध्यम से। इन्होंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं, इन्होंने लिखा नहीं, उपदेश के माध्यम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। अब ईश्वरीय कृपा भी इनके ऊपर रही कि जिसके कारण सिर्फ सुन करके इन्होंने विद्या अध्ययन किया और इस प्रकार से जीवन यापन करते हुए ये 120 वर्ष तक जीवित रहे। 120 वर्ष के बाद 1518 ईस्वी में, सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 120 वर्ष की अवस्था में कुल मिलाकर के 120 वर्ष ये जीवित रहे और 120 वर्ष जीवित रहने के बाद सन 1518 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। और संवत 1575 संवत 1575 ईस्वी और सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। इनके मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1575 कियो मघर कौगौन माघ सुदी एकादशी हल्यो पौन में पौन। यानी संवत 1575 ईस्वी में, संवत 1575 विक्रमी में ये मघान को गौन के, क्योंकि ये इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी में मरना चाहते थे। क्योंकि लोगों में मान्यता यह है कि जो लोग काशी में मरते हैं तो उनको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कबीरदास जी अपने पैर को कटा करके काशी में बैठ गए थे। ये जी न ये सोचे कि न मेरा पैर रहेगा न मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा। जब कहीं दूसरी जगह जाऊंगा नहीं तो मेरी मृत्यु दूसरी जगह होगी नहीं, काशी में ही होगी। जब काशी में मृत्यु होगी तो मुझे स्वर्ग की अवश्य ही प्राप्ति होगी। नहीं, ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था। ऐसे में एक दिन ईश्वर यानी भगवान घोड़े लेकर के घुड़सवार बन करके आए और इनके सामने घोड़े पे उल्टा लगाम यानी पीछे से लगाम लगाना प्रारंभ किए। जब कबीरदास जी ने देखा ऐसे तो उन्होंने, कबीरदास जी ने कहा, अरे मूर्ख, घोड़े के लगाम आगे से लगाई जाती है, पीछे से लगाम क्यों लगाते हो? तो वो तो ईश्वर थे, परमात्मा थे, भगवान थे, सब कुछ जानने वाले थे। क्योंकि इनको कहे कि अगर आप जानते ही हैं तो आप भी आकर के लगा दीजिए।
जब इतना आपको जानकारी है तो अभी आकर के लगाम लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर ही नहीं है तो मैं किस प्रकार से आऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको उठा करके घोड़े पर बैठा देता हूँ, आप लगाम लगा दीजिए। तब भगवान ने इनको उठा करके घोड़े पर बैठा दिया और लगाम लगाने लगे। और जैसे ही लगाम में लगाए उसके बाद भगवान भी जो है कि घोड़े को इशारा किए और घोड़ा तुरंत वहाँ से दौड़ा, मगहर में आकर के इनको मगहर में ला करके वह घोड़े से पटक दिए, गिरा दिए। तो वही है कि क्यों मगहर को गौन, यानी गौन मतलब मगहर को काशी से मगहर को चले गए। माघ सुदी एकादशी यानी माघ महीने के एकादशी पक्ष में, एकादशी के दिन ही इनका शरीर पौन में पौन यानी उनका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो मरने के बाद भी, क्योंकि ये दोनों संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय, दोनों संप्रदाय के मानने वाले थे, दोनों संप्रदाय को मानते थे, हिंदू में भी और मुस्लिम में भी, दोनों संप्रदाय में मानते थे। तो मृत्यु होने के बाद अब मुस्लिम वर्ग के लोग क्या कहते थे कि हम इनका मिट्टी करेंगे, और हिंदू वर्ग के लोग कहते थे कि हम इनका दाह संस्कार करेंगे। जो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार, उस परंपरा के अनुसार इनका हम दाह संस्कार करेंगे। और मुस्लिम वर्ग के लोग कहते थे कि इनका हम जो है कि मतलब दफन करेंगे, मिट्टी करेंगे। इसलिए आपस, दोनों संप्रदाय में आपस में विवाद चलता रहा। विवाद चलते 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 रात हो गई, विवाद समाप्त नहीं हुआ। दोनों संप्रदाय के लोग अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। तो ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि इनकी लाश जहाँ रखी गई थी, जिस कपड़े से ढकी हुई थी, तो उस कपड़े से ढके होने पर ही रात में ही अचानक इनकी लाश वहाँ से गायब हो गई और कुछ फूल उस कपड़े के नीचे पड़ा रह गया। और सुबह होने पर जब लोगों ने देखा कि लाश गायब है, सिर्फ फूल बचे हुए हैं, तो दोनों संप्रदाय के लोग आपस में उस फूल का बंटवारा, आधा आधा बंटवारा कर लिए। और मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपना दफन किए, मिट्टी किए, और हिंदू संप्रदाय के लोगों का दाह संस्कार किए। इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद अब देखें रचनाएं, इन्होंने क्या क्या रचना, क्योंकि कबीरदास जी अनपढ़ थे ही, उनको कुछ लिखना नहीं आता था, कुछ पढ़ करके विद्या ग्रहण नहीं किए थे, सिर्फ सुन करके उपदेश सुन करके ही विद्या ग्रहण की थी। तो इन्होंने उपदेश, जो भी उपदेश इन्होंने सुना, सीखा, ज्ञान प्राप्त किया, उस उपदेश के अनुसार ये चूँकि संत स्वभाव के थे, तो ये गांव में जा करके, गांव में जा करके ये लोगों को इकट्ठा करके उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे। तो जो ये उपदेश देते थे, उसी उपदेश को इनके जो शिष्य लोग थे, वे शिष्य लोग इनके उपदेशों को लिखते थे, लिख करके इकट्ठा करते थे। इस प्रकार से इनके संपूर्ण उपदेशों को इकट्ठा करके एक पुस्तक, जिसका नाम बीजक है, बीजक नामक पुस्तक की रचना की। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सवर, रामायणी। इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी उसका नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं। फर्स्ट है साखी, सवर, तीसरा है रामायणी। तो इन तीनों को मिलाकर के एक बीजक ग्रंथ की रचना हुई, इनके शिष्यों के द्वारा रचना की गई। इस प्रकार से इनका जन्म का हुआ 1398 संवत 1455 ईस्वी विक्रमी में काशी में हुआ था। इनके माता, इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोग लज्जा के बचाने के लिए इन्होंने तारा नामक तालाब के किनारे को फेंक आई थी। इनका लालन और पालन नीमान और नीरू नामक जो लायक दंपति ने किया। और ये हिंदू और मुस्लिम, चूँकि जन्म हिंदू में और लालन पालन जो है मुस्लिम संप्रदाय में हुआ था, इसलिए दोनों संप्रदाय को मानते थे। इन्होंने अपने
उपदेश के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से दोनों संप्रदाय के लोगों को लताड़ा है, दोनों संप्रदाय के लोगों पर प्रहार किया है। इन्होंने जो भी रूढ़ियाँ, बाह्य आडंबर, ये सब दोनों संप्रदायों में व्याप्त है। उन आडंबरों के विरोध में, उन रूढ़ियों के विरोध में दोनों संप्रदाय के लोगों को फटकार लगाई है, अपने दोहों को माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से। इस प्रकार से वे दोनों संप्रदाय के रूढ़ियों, परंपराओं, आडंबरों को समाप्त करने का विशेष प्रयास किया हुआ है। ये सबसे स्नेह रखते थे, सबसे प्रेम रखते थे। इसीलिए इनके संबंध में एक दोहा है कि कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। यानी ये ना किसी से गहरी दोस्ती रखना चाहते थे और न ही किसी से बैर यानी दुश्मनी रखना चाहते थे। ये अब इनके भाव पक्ष काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे हम। काव्यगत विशेषताओं में देखिए कबीरदास ईश्वर संबंधी यानी ईश्वर संबंधी विश्वास, इनका जो ईश्वर संबंधी विश्वास रहा है, ये चूँकि दोनों संप्रदाय से को मानने वाले थे, इन्हें दोनों संप्रदाय को मानते थे। ये निर्गुण ब्रह्म के निराकार रूप के उपासक थे। ये निर्गुण ब्रह्म के यानी निर्गुण, जिसका कोई रूप, आकार, कोई रेखा, कोई फोटो नहीं मानते थे कि इनका यह फोटो है, इस फोटो की पूजा अर्चना नहीं। वे निराकार मानते थे कि कहते थे कि ईश्वर का कोई, भगवान का कोई, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। हाँ, वे मानते थे कि एक शक्ति, वे राम की आराधना करते, राम को मानते थे। लेकिन इनके राम जो थे वे निराकार थे, इनका कोई रूप नहीं था। वे दशरथ, अयोध्या के दशरथ पुत्र राम नहीं थे। इनके जो राम थे वे घट घट में वासी थे, अलग थे, अनादि थे, कभी समाप्त, अनामी थे, कभी समाप्त नहीं होने वाले। तो इनके अनुसार एक शक्ति को मानते थे, एक ताकत को मानते थे, एक बल को मानते थे कि एक बल है, एक शक्ति है, जिसके बल पर, जिसके इशारे पर पूरा संसार चलता है। इस प्रकार से इनकी बस भक्ति भावना रही है। उसके बाद अगला है इनका रहस्यवाद। कबीरदास जी एक प्रथम रहस्यवादी कवि रहे हैं। इनके चूंकि इनके दोहों में एक रहस्य, एक राज होता था। जो भी ये रचनाएं करते, जो भी ये दोहों के माध्यम से उपदेश देते थे, उसमें एक रहस्य, गूढ़ रहस्य छुपा होता था, एक भेद छुपा होता था। इसके संबंध में एक दोहा कहा गया है कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जलय समाना, यह तत्कथ्यों गिरानी। यह तत्कथ्यों गिरानी, कथ्यो यानी तत्व, यह तत्कथ्यो, तथ्य को तत्व यानी ज्ञान, ज्ञानी यानी ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान देने वाले, उपदेश देने, यानी ज्ञानी लोग इस तत्व को आज तक नहीं जान पाए। कौन सा? जल में कुंभ है, जैसे कुंभ में घड़ा यानी जल, यानी जल में घड़ा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, यानी घड़े में जल है और जल में कुंभ घड़ा है। भीतर बाहर पानी है, भीतर भी पानी है और बाहर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल समाना, फूटा कुंभ यानी इस शरीर को एक घड़े से संबोधित किया है उन्होंने, और इस संसार को सागर, जल से संबोधित किया। यानी इस संसार में यह शरीर रूपी घड़ा है और इस घड़े में पूरे संसार की मोह माया सब कुछ छुपा हुआ है। रीति, परंपरा, रिवाज, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, यानी सबका जो मोह माया रूपी जल इसमें समाया हुआ है। और इस संसार का मोह, संसार एक सागर जल है। तो यह संसार रूपी मोह माया रूपी जल इस शरीर रूपी घड़े में समाया हुआ है। भीतर बाहर, भीतर भी, अंदर भी मोह माया है और शरीर के बाहर भी, संसार में भी मोह माया है। फूटा कुंभ जल जल समाने, यानी कुंभ, यह शरीर रूपी कुंभ जब फूट गया, शरीर रूपी घड़ा जब फूट गया, अर्थात यह शरीर से जब आत्मा निकल गई, जब निकल गई, जल जल ही समाना, यानी यह शरीर जब पांचों तत्वों में मिल गया तो इसके सारे मोह माया, सारे रीति रिवाज का जो भी मोह माया था सब कुछ समाप्त हो गया।
यह तत्कथ्यो यानी इस तथ्य को, इस भेद को कोई ज्ञानी आज तक जान नहीं पाया। यह इस शरीर से यह आत्मा क्यों निकल जाती है। जैसे ही आत्मा निकलती है सारा मोह माया सब कुछ यही का यही पड़ा रह जाता, सब समाप्त हो जाता। इसके पीछे क्या तथ्य है इसको आज तक कोई ज्ञानी जान नहीं पाए। और इसका अगला है उलटवासियों का रहस्य भेद, रहस्यवाद। उलटवासी यानी उलटवासियों के प्रमुख कवि रहे हैं। उलटवासियों के यानी उल्टी वाणी, हर बात वो उल्टी कहा करते थे। ब्रह्म जीव माया संबंधों को उलटपटी उलटवासियों के द्वारा व्यक्त किया। यानी यह परमात्मा, इस आत्मा को एक परमात्मा का ही अंश मानते थे। उनके अनुसार यह शरीर भी, यह आत्मा भी एक परमात्मा का ही अंश है, भाग है। तो यह लोगों को उल्टे जो भी उपदेश उल्टे सब, जैसे उन्होंने क्या कहा कि कबीरा खड़ा हो जा, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। उन्होंने उल्टा कहा, क्या कंबल कभी बरसता है, पानी बरसता है, कंबल भीगता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बरसे कंबल भीगे पानी। अब आप देखें भाषा, इन्होंने भाषा कौन सा प्रयोग, कोई उन्होंने निश्चित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। वे जहाँ गए, जहाँ उन्होंने हुए, जहाँ गए तो वहाँ की भाषा जैसी रही, वहाँ की बोलचाल की जो भी भाषा रही उसी भाषा में उन्होंने उपदेश लोगों को दिया। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब अंत में है आपका रस छंद अलंकार, यानी किस रसों का इन्होंने प्रयोग किया, किस छंद का, किस अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है। तो रस की दृष्टि से कबीरदास ने संयोग और वियोग का विशेष वर्णन किया। संयोग यानी मिलन, वियोग यानी बिछुड़ने का, यानी ईश्वर से, मतलब शरीर से बिछड़ने के, संसार से बिछड़ने का, यानी संयोग और वियोग दोनों, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, दोनों रसों का प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकार के दृष्टि से इन्होंने फिर इन्होंने इनके मतलब जो भी काव्य इनके दोहे हैं उनमें किसी विशेष अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद भी इनके कहीं कहीं इनके रचनाओं में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग कहीं कहीं दिखलाई पड़ता है। और छंद में इन्होंने साखी जो इन्होंने रचना की वह दोहा छंद में किया है। रमैनी चौपाई दोहा गे, यानी गे यानी गा करके, इन तीनों छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। साहित्यिक महत्व, कबीरदास जी का निर्गुण ब्रह्म के उपासक के रूप में धार्मिक अत्यधिक महत्व है। धार्मिक संदेश देने वाले, सामाजिक एकता, भक्ति के प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख कवि रहे हैं। इन्होंने अंत में इनके संबंध में इनका राष्ट्रवादी कवि के रूप में इनका सर्वोच्च स्थान है। इसके लिए एक दोहा प्रचलित है, तत्व तत्व कबीरा कही, तुलसी कही अनूठ, बची कुची सूरा कही, और कही सब झूठ। तत्व तत्व यानी तत्व माने ज्ञान, जो ज्ञान की बात है वह कबीरदास ने कह डाली। इनसे कहने के बाद जो कुछ बचा वह तुलसीदास ने कही। इन दोनों लोगों से जो कुछ भी छूट गया वह सूरदास ने कहा, और उसके बाद जो लोगों ने कहा है, जो कुछ कहा है वह सब झूठा कहा है, ऐसा माना गया। और प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको कबीरदास जी का अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। अब आपको बृहस्पतिवार को इसी टाइम आपको अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।